तो अखिल भारतीय शिक्षण संघनी प्रेस कॉन्फ्रेंस चाली रही है, सीधा जाइए। और भ्रष्टाचारियों को पनाह दे रखी है। सूरत में 4 लाख का ऊपर तक पैसा पहुंचाते हैं, उसको आज तक निलंबित नहीं किया है, संरक्षण देकर बैठे हैं। ऐसे सारे तथ्यों को बेनकाब करके गांधी के प्रदेश में जिस प्रकार से ये संरक्षण मिल रहा है, इनको भी बेनकाब करेंगे। और फिर भी ऐसा रहा तो शिक्षा मंत्री हटाओ, शिक्षा विभाग सुधारो, आने वाले समय में अभियान शुरू करेंगे। और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ अखिल भारतीय स्तर पर गुजरात में हमसे जुड़ा हुआ है और कोर टीम से बात हुई है और यह निर्णय है, परीक्षा रात तक भी रद्द नहीं की तो परीक्षा का बहिष्कार और शिक्षक परिवारों द्वारा कल अन्न का भी परित्याग। क्योंकि हम गांधी के प्रदेश में हैं, इसीलिए शिक्षक है, विद्या प्रदाता आचार्य है, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने यह अधर्मिता चालू रखी तो आने वाले समय में पर्टिकुलर इनके विरुद्ध जन जागरण अभियान चालू करेंगे। क्योंकि गुजरात के सारे विभाग बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन शिक्षा तंत्र को तहस नहस कर दिया है। और ये शिक्षकों का अपमान है। 30 MLA की नहीं मानी, सांसद की नहीं मानी, इसलिए शिक्षा मंत्री की इस अधर्मिता की मैं निंदा करता हूं और आने वाले समय में इनके विरुद्ध आंदोलन करेंगे कि लोकतंत्र में सारे विभाग बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के क्रियाकलापों से गुजरात में ये काला टीका लगा रहे हैं। थैंक यू। कौन से भाजपा के सांसद आपके साथ है? कौन 3 सांसद आपके साथ है? आपको बताइए। रमेश भाई, आप बोलिए। मेन लाओ। अभी सारे ये विधायक और भाजपा के सांसदों की सूची साथ है और सांसद सब में पर्वत भाई जी, भरत सिंह जी और रतन सिंह जी और नम्रता बेन, इन्होंने मुख्य और 20 धारासभ्यों के ये लिखे हुए पत्र की परीक्षा रद्द करे, शिक्षक स्वाभिमान को चोट पहुंचा रहे। मैं तो ये कहना चाहता हूं, आप लोकतंत्र के सजग पर रहिए। कोई भी विभाग में नौकरी में आने के बाद आज तक कलेक्टर साहब से लेकर चपरासी की परीक्षा हुई है क्या? नहीं हुई। शिक्षकों की प्रदेश में किसी देश में नहीं होती। ये बहुत दुस्साहसिक कार्य किया है और ये शिक्षकों की गरिमा पर बहुत बड़ी चोट है। इसीलिए शिक्षा मंत्री जी के इस निर्णय के खिलाफ मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये मांग करता हूं, अभी भी वक्त है, परीक्षा रद्द करें, अन्यथा शिक्षा विरुद्ध विभाग के विरुद्ध आने वाले समय में मुहिम चलाई जाएगी। कौन से अधिकारी है जो भ्रष्टाचारी है और अभी रखे हुए, उनके नाम बताइए तो क्या? सूरत भ्रष्टाचार के विरुद्ध में प्राथमिक संघ के अधिकारी ने कहा, उस बहन को वनवासी मीडिया सब जानता है कि मुझे ऊपर तक पैसा पहुंचाना है, 4 लाख रुपए दीजिए, और वो बाइटें मीडिया जगत के पास सुरक्षित है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुझे नियामक तक पैसा पहुंचाना पड़ता है। उस बहन ने कहा मेरे पास नहीं है, तो बोले लोन ले लीजिए वरना मुझे दीजिए। पाटन में आप सबने उठाया, दर्जनों गलत ट्रांसफर हुए और उसके बाद 22 निरस्त किए। 3 साल पहले डायरी में लिखवाया था नियामक जी को, लेकिन शेष ट्रांसफर अभी भी निरस्त करना बाकी है जो नियम विरुद्ध हुए थे। और उसके बावजूद शिक्षा विभाग कुंभकर्ण की नींद सोया है और कुछ नहीं किया है, यह विषय शिक्षा मंत्री जी को बताया है। उसके बावजूद भी हम तो यही मानेंगे। पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी पाटन ने कहा कि ऐसे गलत अनेक जिलों में हुए हैं, लेकिन निरस्त नहीं हुए। यानी ये खुद विषय बताने के बाद शिक्षा मंत्री जी कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देके गुजरात को कलंकित कर रहे हैं और मोदी जी के भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपनों को जानबूझकर धूमिल कर रहे हैं। वरना बताते ही अधिकारी और मंत्री जी का यह कर्तव्य बनता है कि दूसरे दिन ऐसे सारे गलत तथ्यों को निरस्त कर दे और एक सुशासन के रूप में प्रमाण प्रस्तुत करें। लग रहा है कि शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री अपने चला रहे या अधिकारी सुन नहीं रहे किसी? ये आज की स्थिति को देखा जाए, तो शिक्षा मंत्री जी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं
और भ्रष्टाचार में जिन अधिकारियों का नाम लिया जा रहा है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो सीधा साठगांठ का मामला बनता है। और ऐसा ही नजर आ रहा है कि आपस में साठगांठ से ऐसा काम हो रहा है और शिक्षा मंत्री जी का संरक्षण है। वरना मैं मीडिया के माध्यम से मांग करता हूं, सूरत मामले में उसको निलंबित करने के स्थान पर घर के पास पहुंचा दिया। आज ही आप प्रश्न करें शिक्षा मंत्री जी से, हमें अधिकारियों ने कहा था कि इसको हम तुरंत निलंबित करेंगे, आज तक नहीं किया। तो यही स्थिति है कि आपसी साठगांठ के कारण से शिक्षा तंत्र को खराब किया जा रहा है। मोहन जी, आपने जो कहा, अब शिक्षण सर्वेक्षण का मामला आया, तब आप भ्रष्टाचार के आक्षेप लगा रहे हो, शिक्षण मंत्री मनमानी कर रहे हो, वो कह रहे हो, अभी तक कहाँ पे आप? नहीं सर, आपने जो बात की है उसका मैं आपको उत्तर देता हूं। शिक्षण सर्वेक्षण का मामला अभी आया है, 31 तारीख को ऑर्डर जारी किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भीखा भाई मेरे समक्ष बैठे हैं। नियामक साहब की डायरी में 3 वर्ष पूर्व 52 नाम थे ना, 57 नाम नोट कराए थे कि ये गलत तरीके से हुआ है। इसको हम नहीं जोड़ रहे हैं, हम तो जगा रहे हैं, लेकिन ऐसे कामों में संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। अब ये शिक्षण सर्वेक्षण की जो बात है, कल से शुरू हो रहा है, क्या रहेगा आपका? पूर्ण बहिष्कार, और शिक्षक बहिष्कार करेगा और शिक्षक परिवार विरोध स्वरूप, क्योंकि हम विद्या प्रदाता शिक्षक हैं, इसीलिए शांतिपूर्ण तरीके से पूरा परिवार, गुजरात सरकार नहीं, शिक्षा विभाग एवं शिक्षा मंत्रालय की करतूतों के कारण अन्न का बहिष्कार करेगा, एक दाना कल के दिन ग्रहण नहीं करेगा। मोहन जी, ये परीक्षा की साइड में राज्य सरकार जो गवर्नमेंट स्कूल है उनको निजी तौर पर पीपीपी मॉडल में भी दे रही है, संगठन कुछ करेगा या फिर देखता रहेगा उसमें? इस संबंध में राज्य की कोर टीम सारे गुणावगुणों पर चर्चा करेगी और इससे निश्चित रूप से यह ध्यान में आया कि इससे प्रदेश की जनता का नुकसान है तो अपना विरोध दर्ज कराएगी। जी, 5 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री उसका शुरुआत करने जा रहे हैं, तो तब कब सोचेगी आपकी टीम और कब काम कार्यवाही करेगी? क्योंकि इन्होंने तो खानगी तो આવતીકાલે તમામ જે શિક્ષકો છે તે અન્નનો ત્યાગ કરશે। જો આ શિક્ષક સજ્જતા જે પરીક્ષા છે જો તે પાછી નહીં લેવાય તો શિક્ષકો અન્નનો ત્યાગ मत કરશે। सरकार को प्रकट करेगी और मीडिया को भी, क्योंकि आप लोकतंत्र के सजग प्रहरी है, बहुत जल्दी बताएगी। आप सबका बहुत बहुत आभार, थैंक यू। બધા અમારા મિત્રો આવે છે ત્યારે હું બાઇટ આપું, બધા આવે છે। आजा इधर आओ। તો કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ રૂમ ખાતે બેઠક મળી હતી। અખિલ ભારતીય શિક્ષણ સંઘના જે પ્રમુખ હતા તેમણે નિવેદન આપ્યું હતું કે શિક્ષણ મંત્રીએ કસોટી રદ કરવાનો ઇનકાર કર્યો। શિક્ષણ મંત્રીએ કોઈનું સાંભળ્યું નથી, તેમાં ગુજરાત સરકાર નહીં પરંતુ જે શિક્ષણ ખાતું છે તેમણે કોઈનું સાંભળ્યું નથી। 95% જેટલા શિક્ષકો છે તેમણે સર્વેક્ષણની જે પરીક્ષા છે તેનો ઇનકાર કર્યો છે અને આવતીકાલે આ શિક્ષકો પોતાનો વિરોધ નોંધાવશે। આવતીકાલે ધિક્કાર દિવસ તરીકે મનાવવામાં આવશે તેવું જણાવવામાં આવ્યું છે। સરકારે કોઈ પણ ધારાસભ્યો તેમજ સાંસદોની વાતને સાંભળી નથી અને આ પ્રકારે કયા વિભાગમાં એવું થાય છે કે જ્યારે નોકરી આપ્યા પછી તેમની જે કસોટી લેવામાં આવે છે એવું ક્યાંય થયું નથી। તો શિક્ષકોના જે માન ઉપર નમસ્કાર। આજે ગુજરાતના શિક્ષણ મંત્રીએ આવતીકાલે જે શિક્ષક સજ્જતા સર્વેક્ષણ માટેની જે પરીક્ષા છે એના માટે બોલાવ્યા હતા। આ અગાઉ પણ અનેક વાર અમને બોલાવવામાં આવ્યા છે શિક્ષણ વિભાગના અધિકારીઓ દ્વારા। અમે દરેક વખતે શિક્ષકોનો મત પ્રગટ કર્યો છે। સંપૂર્ણ ભારતમાં અને ભૂતકાળની અંદર ગુજરાતમાં પણ ક્યારેય શિક્ષકોનું અપમાન ના થયું હોય એ પ્રકારનું અપમાન ગુજરાતનો આ શિક્ષણ વિભાગ કરવા જઈ રહ્યો છે। ગુજરાતના લોકપ્રિય મુખ્યમંત્રી વર્ષો સુધી રહ્યા પછી અત્યારે આખા ભારતના જે વડાપ્રધાન છે, લોકપ્રિય વડાપ્રધાન છે,
એમનું રાજ્ય અને અત્યારે પણ ગુજરાતની જે લોકપ્રિયતા છે સરકારની એને બદનામ કરવા માટે શિક્ષણ વિભાગે આ એક મોટો પ્રયત્ન, ભગીરથ પ્રયત્ન આદર્યો છે. નિષ્ઠાથી સમગ્ર ગુજરાતની પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષણ કાર્ય કરી રહેલા અને રોજબરોજ અઠવાડિયામાં ઓછામાં ઓછા 4 થી 5 દિવસ સુધી ક્યારેક શાળાના આચાર્ય લોકબુક ભરે, ક્યારેક બીજા દિવસે CRC આવે, ત્રીજા દિવસે BRC આવે, ચોથા દિવસે બીટ કેની આવે, પાંચમા દિવસે TPO આવે, ક્યારેક જિલ્લાના શિક્ષણાધિકારી આવે, ક્યારેક ડાયટના લાયઝન આવે. આટલું બધું સુપરવિઝન, આટલું બધું મોનિટરિંગ અને કરોડો રૂપિયાની શિક્ષક સજ્જતા પાછળની તાલીમ, દર વર્ષે કરોડો રૂપિયાની શિક્ષક સજ્જતા પાછળની તાલીમ પછી પણ શિક્ષકોને કસોટીના એરણ ઉપર ચડાવી દેવો, એને રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક મહાસંઘ વખોડી કાઢે છે. આ પ્રકારનું ગુજરાતનું સંસ્કારી વાતાવરણ, ગુજરાતના આ સમગ્ર સંસ્કારી નાગરિકત્વ ધરાવનારા નાગરિકો ક્યારે સહન કરી લેશે નહીં. આજની અમારી મિટિંગની અંદર શિક્ષણ વિભાગ અને શિક્ષણ મંત્રી પોતાની વાત ઉપર અડગ રહ્યા છે કે અમે શિક્ષકોનું અપમાન કરવાના જ છીએ, ત્યારે અમે બધા પણ અમારી વાતમાં અડગ રહ્યા છીએ કે અમે શિક્ષકોનું અપમાન થવા નહીં દઈએ. અને એટલા માટે એમના ખોળામાં બેસી ગયેલા કેટલાક લોકો એમનો ઉપયોગ કરી અને હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ કરાવી રહ્યા છે, કાલે પરીક્ષામાં બેસવાની ટિકિટ ડાઉનલોડ કરાવી રહ્યા છે. મિત્રો, શિક્ષકને ખબર નથી અને એમની હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ થઈ રહી છે, પરંતુ એ હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ થવાના કારણે કદાચ આજના દિવસે આંકડો મોટો કરશે કે આટલા લોકોએ પરીક્ષામાં બેસવાના છે. કાલે સ્પષ્ટ થઈ જવાનું છે કે શિક્ષકો કોના તરફે છે. કાલે સ્પષ્ટ થઈ જવાનું છે કે પરીક્ષાની અંદર કેટલા શિક્ષકો બેસવાના છે. મિત્રો, આખા ગુજરાતના લોકો કાલે જોવાના છે. અમને જે ડર છે કે બે સંગઠનો વચ્ચે સરકાર જે ભાગ પડાવી અને બે સંગઠનો વચ્ચે જે લડાવે છે, મારે અત્યંત આપના માધ્યમથી કહેવાનું છે કે તમે અંદર સંઘર્ષ ના કરતા, પરીક્ષા કેન્દ્ર ઉપર તમે સંઘર્ષ ના કરતા, કોઈ જગ્યાએ મારામારી ના થાય.